क्रिटिकल पार्ट्स एक्सपेरिमेंट मैनेजमेंट। क्रिटिकल पार्ट्स यानी जब हमारे प्लांट में मास प्रोडक्शन चल रही होती है तो हमारे क्वालिटी हेड सर या सिस्टम रिप्रेजेंटेटिव सर जो होते हैं उनके पास एक क्रिटिकल पार्ट्स की लिस्ट होती है कि हमारे प्लांट में, हमारी यूनिट में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतने पार्ट्स क्रिटिकल हैं। उस लिस्ट में हमने स्पेशली एक आइडेंटिफाई किया होता है कि हमारे इस पार्ट में, पर्टिकुलर पार्ट में ये आइटम क्रिटिकल है, इस पर्टिकुलर पार्ट में ये आइटम क्रिटिकल है। क्रिटिकल पार्ट्स की एक मास्टर लिस्ट बनाते हैं। उस मास्टर लिस्ट के अकॉर्डिंग हम उन क्रिटिकल पार्टों को मारुए के नाम से भी जान सकते हैं या फिर कुछ और उसमें अगर क्रिटिकल है फिट फंक्शन से रिलेटेड तो उन क्रिटिकल्स के लिए उनमें आइडेंटिफाई होता है स्पेशल पार्ट्स में कि ये मेरा इसलिए क्रिटिकल है। और उन क्रिटिकल पार्ट्सों को जो हमारी लिस्ट में क्रिटिकल पार्ट्स दिए हुए हैं उन क्रिटिकल पार्ट्स के हमारे स्पेशल कंट्रोल क्या है प्रोसेस में, उन क्रिटिकल पार्ट्स को कौन रिपेयर कौन रिवर कर सकता है, ये सारी चीजें हम इसमें डिटेल में समझते हैं। जैसे कि चेक पॉइंट है एक शीट के अकॉर्डिंग, डू यू हैव स्पेशल चेक्स इंस्पेक्शन फॉर मारुए पैरामीटर्स ऑफ मारुए पार्ट आर अवेलेबल। यानी हमारे पास जो हमने क्रिटिकल पार्ट्स की लिस्ट बना रखी है उनमें एक मारुए भी है जो क्रिटिकल पार्ट में आता है। मारुए यानी कि जिस पार्ट में अगर कोई फेलियर आ गया, उस फेलियर की वजह से अगर ड्राइवर की या उसमें जो जितनी भी सवारी उस व्हीकल में बैठी हैं उनकी किसी की डेथ हो जाए, यानी मेरे चांस उस पार्ट के फेलियर की वजह से चांस हो कि मेरे आदमी की जान चली जाए, उनको हम मारुए पार्ट्स बोलते हैं, उन्हें हम क्रिटिकल पार्ट्स बोलते हैं। यानी उसकी फिट फंक्शन, उसकी किसी फंक्शन की वजह से, उसके किसी फंक्शन फेलियर की वजह से, उसके ना फिट होने से, उसके प्रॉपर ना फिट होने से या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के खराब होने से मेरे आदमी की जान जाने का खतरा होता है तो उसको हम मारुए पार्ट बोलते हैं। तो इस चेक पॉइंट में ये बताया गया है, इस चेक पॉइंट में डिस्कस किया गया है कि हमारे पास क्या ऐसे कुछ स्पेशल चेक्स हैं उन क्रिटिकल पार्ट्स के लिए, मारुए पार्ट्स के लिए, जो उसमें सीट में अलग से आइडेंटिफाई हो। उसके बाद डू यू हैव आइडेंटिफिकेशन ऑफ मारुए प्रोसेस ऑपरेटर ऑन शॉप फ्लोर। यानी कि मैं जब शॉप फ्लोर पे उन क्रिटिकल पार्ट्स को मैनेज कर रहा हूं तो मेरे पास उनके लिए क्या स्पेशल आइडेंटिफिकेशन है, क्या मेरे जो ऑपरेटर हैं वो स्पेशल आइडेंटिफाई हैं, ऐसे करके इनके चेक पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें फिर आगे हमारी आती है रिक्वायरमेंट कि मेरी जब ऑडिट करेगा या मैं जब एज ए ऑडिटर वहां ऑडिट करूंगा शॉप फ्लोर पे उन क्रिटिकल पार्ट्स मैनेजमेंट के लिए, तो मैं क्या ऑडिट करूंगा, क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मारुए चेक पॉइंट्स शुड बी अवेलेबल इन वर्क इंस्ट्रक्शन एंड इन प्रोसेस एंड फाइनल इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड। यानी कि मेरे जो मारुए पार्ट हैं मैं जब इंस्पेक्शन करूंगा या फिर मैं जब पार्ट बनाऊंगा या मैं पार्ट भेजूंगा तो उस टाइम पे वो मारुए पार्ट ही है मेरे, वो भी एक प्रोसेस का पार्ट है कि मैं पार्ट अगर बना रहा हूँ, मारुए पार्ट बना रहा हूँ तो वहाँ पे मेरी स्पेशल आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। मैं अगर मारुए पार्ट को चेक कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरी स्पेशल आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए इंस्पेक्शन स्टेशन पे, या फिर मैं मारुए पार्ट भेज रहा हूँ तो वहाँ मेरी अलग से आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि ये मेरा मारुए पार्ट का डिस्पैच एरिया है, ये मेरा मारुए पार्ट का इंस्पेक्शन एरिया है, ये मेरा मारुए पार्ट का प्रोडक्शन एरिया है। तो उनके लिए हमारे यहाँ क्या ऐसा सिस्टम है कि वो स्पेशली आइडेंटिफाई हो। जैसे कि मारुए पार्ट के लिए सिंबल होता है ए, उस पर राउंड रेड कलर का राउंड मार्क होता है, वो हमारा मारुए पार्ट का सिंबल होता है। तो ऐसी हमारी क्या स्पेशल आइडेंटिफिकेशन हमने की हुई है, तो हमें एज ए ऑडिटर अपनी शॉप फ्लोर में जाके चेक करना है उस मारुए पार्ट की सेल पे जाके जहां पे वो मारुए पार्ट बन रहा है, जहां पे वो मारुए पार्ट चेक हो रहा है और जहां वो मारुए पार्ट डिस्पैच हो रहा है कि क्या वो ऑपरेटर, क्या वो इंस्पेक्टर उस चीज से अवेयर है कि मारुए पार्ट होता क्या है, और क्या हम कि वो ऑपरेटर इंस्पेक्टर मारुए पार्ट बना रहे हैं, मारुए पार्ट चेक कर रहे हैं, वो सारी चीजों से अवेयर हैं। तो वो सब चीज हमें जाके वहां चेक करनी है। उसको चेक करने के बाद हमें एंश्योर करना है कि क्या वो मारुए की जो स्पेशल चेक्स हैं उन्हें अडेयर कर रहे हैं। जैसे कि अगली रिक्वायरमेंट है मारुए स्टेशन ऑपरेटर ट्रेन्ड एंड ऑथराइज्ड टू कैरी आउट मारुए ऑपरेशन शुड बी आइडेंटिफाई एट शॉप फ्लोर। यानी कि जो मेरे मारुए स्टेशंस हैं, जो मेरे मारुए इंस्पेक्शन स्टेशंस हैं, क्या उनके इंस्पेक्टर, जो ऑपरेटर, जो भी पर्सन्स मारुए ऑपरेशन में प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, क्या वो अलग से आइडेंटिफाइड हैं। यानी कि मेरी स्किल मैट्रिक्स होगी उसमें मारुए की अलग से होगा आइडेंटिफिकेशन की ये मेरे मारुए इंस्पेक्टर हैं। मेरे इंस्पेक्टर होंगे उनकी अलग से स्किल मैट्रिक्स होगी कि ये मेरे मारुए इंस्पेक्टर हैं, ये मारुए पार्ट चेक करते हैं। मेरा स्टेशन जो होगा वो भी होगा कि मेरा ये मारुए स्टेशन है, मैं यहाँ पे मारुए पार्ट चेक करता हूँ, ये पार्ट चेक करता हूँ। तो ऐसे करके हमें स्पेशल आइडेंटिफिकेशन चेक करनी है। और एज ए प्रोसेस ऑडिटर हमें एंश्योर करना है कि हमारी मारुए की सारी प्रोसेस की जो भी गाइडलाइन है वो सारी अडेयर हो रही हो ढंग से, क्योंकि ऑडिटर किसी भी सेल पे जाएगा मारुए ऑडिट की सेल पे तो वहां पे इन सारी चीजों को चेक करेगा। इसमें बेसिकली जैसे कई ऑब्जर्वेशंस आती हैं कि मेरी मारुए पार्ट में मारुए पार्ट है, उसके क्रिटिकल पैरामीटर्स के बारे में पुराने जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको सारा पता रहता है, इंस्पेक्टर्स को पता रहता है। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं ऑडिट के टाइम पे वो ज्यादातर आती हैं कि मैं मारुए सेल पे या मारुए इंस्पेक्शन स्टेशन पे नए ऑपरेटर को डिप्लॉय कर देता हूँ, या फिर मारुए ऑपरेटर के लिए मुझे मान लीजिए मैंने क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है कि मुझे मिनिमम लेवल 3 के ऑपरेटर इंस्पेक्टर यूज करने हैं, तो मैं वहां
पे जब ऑडिट होती हैं तो मुझे मिनिमम लेवल स्किल मेरा डिफाइन नहीं होता, या फिर उस स्किल के हिसाब से ऑपरेटर या इंस्पेक्टर डिप्लॉय नहीं होते। तीसरी इसमें जो ऑब्जर्वेशंस मोस्टली मिलती हैं वो मिलती हैं कि जो मेरे मारुए ऑपरेटर हैं वो आइडेंटिफाई नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे एक बैज लगता है, चाहे वो इंस्पेक्टर हो चाहे वो ऑपरेटर हो, एक बैज लगता है कि मैं मारुए ऑपरेटर हूँ, मैं मारुए इंस्पेक्टर हूँ, वो मोस्टली आइडेंटिफाइड नहीं मिलते। ये सारी ऑब्जर्वेशंस इसमें आती हैं। इससे अगला चेक पॉइंट जो है, डू यू कीप द रिपेयर हिस्ट्री व्हेन रिपेयरिंग एंड यूजिंग मारुए आइटम्स। इसमें हमने रिपेयर और रिवर्क के बारे में डिस्कस किया है। इस पॉइंट में जो डिस्कस होगा रिवर्क और रिपेयर के बारे में, कि मारुए पार्ट को रिवर्क कौन सा कर सकता है, मारुए पार्ट को रिवर्क करने का तरीका क्या है, या फिर हम उनकी हिस्ट्री कैसे मेंटेन करते हैं। जैसे कि इसमें रिक्वायरमेंट है, रिवर्क रिकॉर्ड्स ऑफ मारुए पार्ट शुड बी अवेलेबल, यानी कि हम मारुए पार्ट, हमने कोई पार्ट बना दिया, वो फर्स्ट टाइम राइट नहीं बना, मान लीजिए मिग वेल्डिंग है, मिग वेल्डिंग की लेंथ शॉर्ट है, तो मैं उस मिग वेल्डिंग की लेंथ शॉर्ट की वजह से पार्ट को रिजेक्ट नहीं करूंगा, मैं उसको रिपेयर करूंगा, रिवर्क करूंगा, तो मैं मैनुअली उस वेल्डिंग को एक्सटेंड कर देता हूँ, मैनुअल वेल्डिंग कर देता हूँ। लेकिन उस पार्ट को रिवर्क करने के बाद मेरा रिकॉर्ड मेरे पास मेंटेन होना चाहिए कि मैंने इतने पार्ट इतनी शिफ्ट में, इस शिफ्ट में, इस डेट को इतने पार्ट मैंने इस चीज के लिए रिवर्क किए हैं, वो मेरे पास रिवर्क रिकॉर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, ट्रेसेबिलिटी ऑफ पर्सन ड्यूरिंग रिवर्क एंड पर्सन अप्रूविंग द पार्ट आफ्टर रिवर्क शुड बी अवेलेबल इन द रिवर्क रिकॉर्ड्स, यानी कि रिवर्क पार्ट जो है उसकी ट्रेसेबिलिटी। रिवर्क का प्रोसीजर जो है दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा। रिवर्क का प्रोसीजर जैसे कि मेरे पास रिवर्क की एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि मैं इस तरह के पार्ट को रिवर्क कर सकता हूं, मेरे प्लांट में इन रिवर्क को करने की ऑथराइजेशन है, मेरे पास इन रिवर्क को करने के लिए पर्टिकुलर ये बंदा रहेगा। जैसे बर रिमूवल एक रिवर्क है, बर डीबरिंग एक प्रोसेस है, वो रिवर्क का प्रोसेस है। डीबरिंग के लिए मेरा एक बंदा ये है, ये डीबरिंग करेगा। ये मेरा मैनुअल वेल्डिंग की लेंथ जो शॉर्ट है उसको पूरी करेगा, ये बंदा करेगा। तो ऐसे करके रिवर्क की स्किल मैट्रिक्स होती है, रिवर्क की वर्क इंस्ट्रक्शन होती है, रिवर्क का स्टेशन अलग से आइडेंटिफाई होता है, जैसे मारुए का होता है ऐसे रिवर्क का स्टेशन अलग से आइडेंटिफाई होता है। रिवर्क वाले पार्ट की ट्रेसेबिलिटी के लिए हम आर का कोड यूज करते हैं, कि अगर मैं कोई पार्ट को रिवर्क कर रहा हूं तो मैं उस पर आर कोड डालूं कि मुझे अलग से पता लग जाए कि ये मेरा रिवर्क वाला पार्ट है। वो एक स्पेशल जगह होती है, कॉमन हर पार्ट के लिए एक स्पेशल आइडेंटिफाइड जगह होती है कि मैं यहाँ पे आर लिखूंगा रिवर्क वाले पार्ट में, तो वो रिवर्क वाले पार्ट पे आर लिख देते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि मेरा ये रिवर्क हुआ पार्ट है। अब रिवर्क के प्रोसीजर की बात करते हैं तो रिवर्क का प्रोसीजर होता है दोस्तों कि जैसे कि मेरे पास कोई पार्ट बना, उसमें बर है, तो मैं उस बर को क्वालिटी पर्सन या फिर कोई भी प्रोसेस ओनर उस जहां पे वो रिवर्क स्टेशन है वहां पे जाके उस ऑपरेटर को, उस इंस्पेक्टर को या फिर जो भी बंदा रिवर्क करेगा, रिवर्क पर्सन को उस पार्ट पे मार्किंग करके देनी है कि मैं इस पार्ट पे मुझे रिवर्क चाहिए। रिवर्क करने के बाद एक पार्ट वो हो गया जो आपने उसको दे दिया कि मुझे इस जगह पे रिवर्क चाहिए। दूसरा पार्ट जब वो रिवर्क कर देगा उस पार्ट को, तो आपको उसका सेटअप अप्रूवल करना है, यानी FOA फर्स्ट ऑफ अप्रूवल करना है कि हाँ ठीक है आपने इस लेवल का रिवर्क किया, इस लेवल का रिवर्क एक्सेप्टेड है। तो आप उसको एक्सेप्ट करके ओके करके साइन करके उस पार्ट को भी दोनों पार्टों को उस स्टेशन पे हैंग करना है या फिर रखना है, प्रॉपर प्रिजर्व करके रखना है नेक्स्ट रिवर्क पार्ट तक, ताकि आपको पता रहे कि मैंने इस लेवल का पार्ट अप्रूव किया था और मैंने इस लेवल पे इस पार्ट में इस जगह पे मैंने इसको रिवर्क के लिए बताया था। उसके बाद उस रिवर्क वाले पार्ट पे जब आपने सेटअप अप्रूवल कर दिया तो फिर आपको रैंडम, अगर ज्यादा पार्ट्स हैं तो आवरली इंस्पेक्शन करना, पेट्रोलिंग करनी है, या फिर इन प्रोसेस इंस्पेक्शन करना है, या फिर हर 10-15 पार्ट के बाद आप एक पार्ट चेक कर सकते हो, जिससे कि आपकी कंफर्मेशन रहे, कॉन्फिडेंस रहे कि जो बंदा रिवर्क कर रहा है वो सही रिवर्क कर रहा है। उसके बाद जब वो रिवर्क कर देगा तो एक स्पेशल आपने जगह डिसाइड कर रखी होगी कि यहाँ पे मुझे आर लिखना है, तो वो अपने पार्ट पे आर लिखेगा, उससे क्लियर पता लग जाएगा कि मेरा ये रिवर्क वाला पार्ट है। उसके बाद वो अपने पास एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करेगा, रिवर्क रजिस्टर होता है उसके पास, कि मैंने आज फला पार्ट के दिस नेम, पार्ट नंबर, दिस पार्ट नेम एंड इतनी क्वांटिटी इस प्रॉब्लम के लिए मैंने रिवर्क की है। ऐसे करके वो अपने पास रिवर्क रजिस्टर रखेगा, अपने साइन करेगा, ऑपरेटर नेम होगा और वो साइन कर देगा। ये हो गई आपकी रिवर्क पार्ट की ट्रेसेबिलिटी। तीसरी रिक्वायरमेंट जो है वो है, पर्सन स्किल्ड एंड ट्रेन्ड फॉर द डूइंग रिवर्क शुड बी ऑथराइज्ड एंड डिस्प्लेड एट द स्टेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रिवर्क के पार्ट की एक लिस्ट होती है, उस पार्ट के लिए, पर्टिकुलर पार्ट के लिए कौन बंदा रिवर्क कर सकता है, वो आपके पास एक स्किल मैट्रिक्स होती है। यानी हम बोलते हैं पार्ट को रिवर्क करने के लिए मेरे पास मिनिमम 2 लेवल का बंदा चाहिए, मिनिमम 2 लेवल का बंदा ही, स्किल लेवल का बंदा ही होना चाहिए। अगर मैं किसी अनस्किल मैन पावर से करवाऊंगा तो वो हो सकता है कि बर की जगह उस होल को अंडर ओवर साइज कर दे, या फिर हो सकता है कि वो ट्रिम शॉर्ट कर दे। अगर मेरी ट्रिम बर है तो मैं ट्रिम बर अगर अनस्किल मैन पावर से रिवर्क करवाऊंगा तो वो मेरी ट्रिम शॉर्ट कर सकता है। अगर मैं अनस्किल मैन पावर से होल की बर को रिमूव करवाऊंगा तो हो सकता है वो मेरे होल को ओवर साइज कर दे। तो इसके लिए हमें स्किल मैन पावर की जरूरत होती है, जो कि हमारी एक डिसाइडेड होती है, और हमें उस स्किल मैन पावर को ही रिवर्क वाले प्रोसीजर पे यूज करना है। जैसे कि इसमें बोला गया है कि डिस्प्लेड एट स्टेशन, अगर हमारा रिवर्क स्टेशन हमने अलग से आइडेंटिफाई किया हुआ है तो हमें वहां पे वो स्किल मैट्रिक्स लगानी है कि मेरा डीबरिंग ये बंदा करेगा, मेरा ट्रिम्बर ये बंदा करेगा, मेरी मिग वेल्डिंग ये बंदा करेगा, और उन पार्टों को फिर एक बंदा स्पेशल चेक करेगा। तो ऐसे करके रिवर्क का स्टेशन होता है और ये रिवर्क की एक गाइडलाइन होती है।
और ऐसे ही करके रिवर्क का प्रोसीजर होता है। तो हमें एज ए ऑडिटर ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी है कि क्या हमारे पास रिवर्क का स्टेशन अलग से है, तो क्या हम रिवर्क जो हम करते हैं वो हमारे स्किल्ड मैन पावर करती है, क्या हमारे जो रिवर्क वाले बंदे हैं वो ही स्किल रिवर्क कर रहे हैं एक्चुअल में, तो वो हमें सारे एज ए ऑडिटर चेक करने हैं। क्योंकि बाहर से VSA की ऑडिट जब होती है तो वो रिवर्क स्टेशन, रिवर्क गाइडलाइन, रिवर्क की मैन पावर मैट्रिक्स, स्किल मैट्रिक्स, वो सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं। तो हमें भी एज ए ऑडिटर वो सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है और अगर कोई NC मिलती है तो हमें उस चीज़ को इम्प्रूव करवाना है। जैसा कि हमने 14वें क्लॉज क्रिटिकल पार्ट्स मैनेजमेंट में समझा कि हमें क्रिटिकल पार्ट्स यानी मारुए पार्ट्स की हैंडलिंग कैसे करनी है, कैसे उनके रिवर्क को कंट्रोल करना है, कैसे उनकी ट्रेसेबिलिटी को इम्प्रूव करना है और कैसे हमें उनके सॉफ्ट फ्लोर पर कंट्रोल को बनाए रखना है, वेल मेंटेन रखना है। जैसे मारुए आइडेंटिफिकेशन हो गई, मारुए स्टेशन हो गए या फिर मारुए ऑपरेटर्स, इंस्पेक्टर्स हो गए, कैसे उनकी क्रिटिकलिटी को कैसे हमें अपने डेली रूटीन वर्क में लाना है और उनको कंट्रोल जो स्पेशल कंट्रोल्स हैं उनको कैसे मेंटेन रखना है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने इसमें समझा।